देखिए, आप लोग के सामने लूसेंट का हम क्या किए हैं, पीडीएफ ओपन कर दिए हैं। लूसेंट में ज्योग्राफी में जो टॉपिक का नाम है पर्वत, पठार, मैदान। एक उदाहरण देते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 17वां फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न नंबर 17वां क्या कहता है? ये कह रहा है दक्षिणी अल्प पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है। 4 विकल्प दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया। हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जगह विकल्प हम क्या दे देते हैं, यूरोप दे देते हैं। अब देखिए, जनरली बच्चे क्या पढ़ के आते हैं कि अल्प पर्वत श्रेणी जो रट के आते हैं कि अल्प पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, यूरोप में। ये याद करके आ गए। एग्जाम में जहां प्रश्न देखे कि दक्षिणी अल्प पर्वत श्रेणी कहाँ है, उनका ध्यान कहाँ पर जाता है, अल्प पे जाता है। अल्प वर्ड पे फोकस करते हैं। उनको लगता है अल्प तो आपका यूरोप में था। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, यूरोप है। वो टिक मार के कहाँ चले आते हैं, यूरोप में टिक लगा के चले आते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है यह न्यूजीलैंड है, क्योंकि यहाँ पे अल्प पर्वत नहीं है, ये क्या है, दक्षिणी अल्प पर्वत। अब जल्दबाजी में हो या अभ्यास के अभाव में हो, हम लोग दक्षिणी अल्प पर्वत और अल्प पर्वत के बीच के डिफरेंस को समझ ही नहीं पाए। हमको लगा कि भाई दक्षिणी अल्प पर्वत ही होगा और हम यूरोप में टिक लगा दिए, जबकि यहाँ पर था दक्षिणी अल्प पर्वत। आप इस कंसेप्ट को जान गए हैं तो एग्जाम में जहां ये प्रश्न आएगा आप एक पल के लिए रुकेंगे, आपको एहसास होगा, आप सोचेंगे कि अल्प पर्वत पूछ रहा है या दक्षिणी अल्प पर्वत पूछ रहा है, और उसके अनुसार आप टिक लगाएंगे। किसी आप सड़क पे चलते हैं और आपको पहले से मालूम हो कि कहाँ कहाँ गड्ढा है, तो आप संभाल के बाइक चलाते हैं। लेकिन अगर किसी आप अनजान रास्ते पे निकल जाते हैं तो आपको गड्ढा का अनुमान होता ही नहीं है और आप क्या होते हैं, रोलर कोस्टर राइड की तरह उछलते हुए जाते रहते हैं। तो सबसे जरूरी है कि मंजिल से पहुंचने से पहले उसका रास्ता का पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पर गड्ढा है, और उसी हिसाब से हम लोग ड्राइव करते हैं। सेम यहाँ भी होता है कि प्रश्न हम इतना अभ्यास कर ले कि एग्जामिनेशन हॉल में हमको खुद पता चल जाए, हम खुद स्पीड ब्रेकर देख के अपने स्पीड को स्लो कर ले कि यहाँ अल्प पूछ रहा है या दक्षिणी अल्प पूछ रहा है। और यही हम लोगों का काम है, टीचर का काम है बतलाना कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आ रहा हो तो थोड़ा सोचिए तब जवाब दीजिए। और अधिकांश बच्चे, आप दिल से पर हाथ रख के देखिए, अधिकांश बच्चे इस प्रकार का गलती करके आते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में उनको लगता है कि इस बार तो हम टॉप कर रहे हैं, मेरा सब सही होगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, रेलवे जंक्शन पर पहुंचते हैं, वहां आते आते तो पता चलता 70% तो हम गलत करके आ गए, पूछ कुछ रहा था, हम जवाब कुछ दिए। तो ये कमी सबको दूर करने के लिए हम लोग क्या लाएं, एमसीक्यू बैच लाएं। इसमें 1 लाख से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करें। तो मात्र 999 में आप आज ही एमसीक्यू बैच से जुड़ जाए। ये एमसीक्यू बैच दोनों मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है और ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन एमसीक्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अरोमा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले, या इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आप ऑफलाइन एमसीक्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अरोमा क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। लेकिन जुड़े अवश्य, इस प्रकार का हजारों लाखों ऐसा प्रश्न है जहां पे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इसलिए ये बेहतरीन मौका है। 999 बहुत बड़ा रकम नहीं है। कहा जाता है शिक्षा में निवेश सबसे बड़ा निवेश होता है। अगर आपको ये 999 दोस्त से भी उधार लेना पड़े तो लीजिए, लेकिन अपने जीवन के लिए जरूर लगाइए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उस दिन आप मेरी इस बातों को याद रखिएगा। जब आपके हाथ में 50,000, 60,000, 1 लाख सैलरी आएगा, उस समय लगेगा कि 1,000 का जो निवेश था मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन निवेश था। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। बैच स्टार्ट है, अभी हम लोग लूसेंट से फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए हैं, फिर पॉलिटी जल्द ही हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे आप सामान्य अध्ययन पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, आप दोनों के लिए उतना ही क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।